हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हो खोज 07। आज हम एक ऐसी जबरदस्त मर्डर मिस्ट्री के बारे में जानेंगे जो शायद स्पेशल 26 से भी ज्यादा स्पेशल है। द स्टोन मैन। एक नाम, कई सवाल, मुंबई और कलकत्ता के कुल 26 मर्डर, कोई आरोपी नहीं, कोई मुकदमा नहीं, एक नाम, एक साया जो आज भी भारतीय क्राइम की हिस्ट्री में सबसे बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है, द स्टोन मैन। जून 1985, मुंबई साइना स्टेशन के पास एक बेघर आदमी की लाश मिली। पहली लाश और पहला पत्थर फिर कुचला हुआ था एक भारी पत्थर से। कोई गवाह नहीं, कोई सुराग नहीं। पुलिस ने इसे एक सामान्य हत्या माना, लेकिन ये अभी शुरुआत थी। मौत की गली में सन्नाटा। साइना और किंग्स सर्कल के आसपास एक के बाद एक 12 बेघर लोग मारे गए। सभी अकेले सो रहे थे, सभी के सिर कुचल दिए गए। एक ही तरीका, एक ही हथियार, लगभग 30 किलो का पत्थर। पुलिस को पैटर्न दिखने लगा, लेकिन हत्यारा अभी भी परछाई बना हुआ था। एक बेघर वेटर स्टोन मैन के हमले से बच गया था। वो भागा, पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन अंधेरे में चेहरा नहीं देख पाया। उसकी कहानी ने पुलिस को सतर्क किया, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। एक गवाह जिसकी भी अधूरी कहानी। 1987 माटुंगा की रात। अधूरी कहानी के बाद रात आई 1987 माटुंगा। एक कूड़ा बीनने वाले की हत्या माटुंगा के पास हुई। फिर वही तरीका, फिर वही पत्थर। मीडिया ने नाम दिया द स्टोन मैन। पुलिस को शक था कि क्या ये वही हत्यारा है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। 1988 अचानक खामोशी। इतना सब होने के बावजूद अचानक एक खामोशी आ गई। मुंबई की सड़कों पर मौत का सिलसिला थम गया। पुलिस ने राहत की सांस ली, लेकिन जवाब अब भी अधूरे थे। हत्यारा कौन था, क्यों रुका, क्या वो शहर छोड़ गया? जून 1989, कोलकाता। मुंबई की शांति ने शायद अब कोलकाता में तूफान ले लिया था। फिर वही अंदाज। हावड़ा ब्रिज के पास एक बेघर की लाश मिली। उसका भी सिर पत्थर से कुचला हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे मुंबई में हुआ था। क्या स्टोन मैन ने शहर बदल लिया? और बदल लिया तो आखिर कलकत्ता ही क्यों? कई ऐसे प्रश्नों के उत्तर अभी भी मिस्ट्री बने हुए हैं। जून 1989, 13 मौतें, एक नाम, द स्टोन मैन। 6 महीनों में कलकत्ता में 13 बेघर लोग मारे गए। सभी अकेले सो रहे थे, सभी के सिर पत्थर से कुचल दिए गए। पुलिस ने माना हत्यारा लंबा, मजबूत पुरुष हो सकता है, लेकिन कोई गवाह नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं। पुलिस भी परेशान थी कि आखिर ऐसा कोई क्यों कर रहा है। तभी पुलिस को एक पैटर्न दिखा। अधिकतर हत्याएं हावड़ा ब्रिज के आसपास हुई, कम रोशनी वाले इलाकों में हुई, सुनसान सड़कों पर हुई और अकेले सोते लोग। यही स्टोन मैन का पैटर्न था। पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ाई, लेकिन हत्याएं जारी रही। गिरफ्तारी और भ्रम। पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा, पूछताछ की, लेकिन सबूत नहीं मिले। कुछ दिनों बाद हत्याएं बंद हो गई। क्या हत्यारा डर गया या फिर वो कहीं और चला गया? प्रश्न ये भी उठा कि अगर उसने शहर बदला है तो अब वो कहाँ गया होगा, लेकिन कोई जवाब नहीं। कलकत्ता पुलिस तो यह भी पता नहीं लगा पाई कि स्टोन मैन की स्टाइल को कोई कॉपी कर रहा है या वो खुद ये मर्डर कर रहा है। अब बस चारों ओर एक सन्नाटा था। प्रश्न कई थे, लेकिन जवाब कोई नहीं। मुंबई की हत्याओं को कलकत्ता की हत्याओं से जोड़ा गया, जिसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन तरीका, हथियार, शिकार सब कुछ एक जैसा था। क्या ये एक ही हत्यारा था या कोई सीरियल किलर नेटवर्क? लेकिन अब लगता है जैसे सब कुछ शांत हो गया हो। 2009 गुवाहाटी में गूंज। सब कुछ शांत होने के बावजूद असम के गुवाहाटी शहर से भी ऐसी ही हत्याओं की खबर आई। फिर वही तरीका, फिर वही शिकार। क्या स्टोन मैन अब असम को अपना शिकार बना रहा था या कोई उसकी कॉपी कर रहा था? कोई नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है वो अब शायद सचमुच शांत हो गया हो, क्योंकि अभी ऐसा केस कहीं पर नहीं मिला है। एक साया जो शहर बदलता है, लेकिन तरीका नहीं। भारत की सड़कों पर एक ऐसी मिस्ट्री है जो आज तक अनसुलझी है। एक ऐसा हत्यारा जो न तो कभी पकड़ा गया, न ही कभी पहचाना गया। उसका नाम है द स्टोन मैन। एक ऐसा नाम जो डर पैदा करता है और सवाल छोड़ जाता है। क्या ये एक इंसान था या कोई गैंग? क्या ये मुंबई से कलकत्ता गया या दो अलग अलग कहानियां हैं? अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी कहानियों को एक्सप्लोर करता रहूं